हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में आपका सभी का। आज हम देखेंगे पेट्रोजीनियस के अंदर लुब्रिकेंट आइटम कैसे क्रिएट करते हैं और उसका स्टॉक अगर अपडेट करना हो तो वो कैसे अपडेट होगा। जैसे ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है तो वो किस तरीके से ऐड होता है सिस्टम पे, वो अपन चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो, सबसे पहले अपन अपना एप्लीकेशन ऑन करेंगे और देन पंप क्लिक करना है, देन मास्टर पे क्लिक करना है और मास्टर पे जाने के बाद में आपको एंट्री पे सॉरी मास्टर पे जाने के बाद आपको आइटम पे जाना है और आइटम पे जाने के बाद आइटम मास्टर पे क्लिक करना है। आइटम मास्टर पे क्लिक करेंगे, आइटम मास्टर से देखो ये फॉर्म ओपन हो जाता है जिसके थ्रू अपन इसमें आइटम क्रिएट करते हैं। तो आइटम जैसे लुब्रिकेंट ऐड करने के लिए अपने को सबसे पहले आइटम टाइप जो होता है उसको अदर क्लिक करना है। जैसे मैंने अदर क्लिक किया, अदर क्लिक करने के बाद क्या होता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे अंडर जीएसटी एक फ्लैग होता है, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है इससे। इन केस अगर ये ऑन नहीं होता है तो इसको हम मैनुअली टॉगल बटन पे क्लिक करके इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद राइट साइड पे देखेंगे, देखो यहाँ पे आइटम ग्रुप आ रहा है बाय डिफॉल्ट। अदर के केस में यहाँ पे लुब्रिकेंट सेलेक्ट होके आएगा इन केस अगर इसमें इसका ग्रुप क्रिएटेड होगा तो। अदरवाइज अगर क्रिएटेड नहीं है या फिर मल्टीपल ग्रुप्स इसमें क्रिएटेड है तो ये ब्लैंक आएगा उस केस में। तो अगर मल्टीपल है तो आप यहाँ पे क्लिक करके और अपना जो भी ग्रुप होता है वो आप यहाँ पे, जैसे लुब्रिकेंट है तो मैं लुब्रिकेंट सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है और ये इनके अकाउंट की मैपिंग अपन एक बार चेक कर लेंगे। जो अकाउंट ऊपर दिया है उसी अकाउंट की मैपिंग उसी अकाउंट में सेलेक्ट कर लेना है, देन इसको अपडेट करनी है ना। और इनकेस अगर यहाँ पे ये ग्रुप जो है क्रिएटेड नहीं है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हमने ऐड ग्रुप, तो यहाँ पे अपना लुब्रिकेंट का लुब्रिकेंट क्रिएट करके देन इसको सेव करेगा तो ये क्रिएट हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपने लुब्रिकेंट ग्रुप एक बार क्रिएट कर लिया तो दोबारा से इसको क्रिएट नहीं करेंगे। वैसे तो डुप्लीकेट क्रिएट नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसमें कुछ थोड़ा चेंजेस करके और फिर क्रिएट करते हैं तो ये हो जाएगा। जैसे अभी मैंने लुब्रिकेंट क्रिएट कर दिया, फिर मैंने लूब क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर करना चाहेंगे तो हो जाएगा, बट इस तरीके से अपने को करना नहीं है एक्टिविटी। सिंपली आपको यहाँ पे अपना लुब्रिकेंट का ग्रुप नेम ऐड करना है। इफेक्टिव डेट किस डेट से ये इफेक्टिव है, मतलब जब से अपन काम स्टार्ट कर रहे हैं तब वही डेट अपने आप स्टार्ट करेंगे। देन इसको सेव कर देना, बाकी चीजें ऐड नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पे केवल सेव कर देना। जो जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ पे ग्रुप जो नेम है वो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। उसके बाद इनकी सबकी मैपिंग आपको एक बार यहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है, जो इसका हेड नेम दिया है उसी हेड नेम पे आपको यहाँ पे नीचे उसका लेजर क्रिएट करके और आप यहाँ पे ऐड कर देना है। इनकेस अगर यहाँ पे नहीं है तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, ऐड रिकॉर्ड पे जाएगा और या फिर नेम ऐड करेगा, देन ऐड अकाउंट करेंगे तो ऐड हो जाता है। इस तरीके से अगर कोई नया अगर अपने को क्रिएट करना है तो ये नया ग्रुप मतलब ये अकाउंट हेड भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका ग्रुप क्रिएट करने का ना। तो देखो जैसे तो यहाँ पे जो है आपको इसमें इस तरीके से अपडेट कर देना है। अब क्रिएट करने के लिए, जैसे आइटम क्रिएट करने के लिए आपको आइटम का नाम यहाँ पे ऐड करना है। जैसे देखो मैंने लुब्रिकेंट लिया यहाँ पे, उसके बाद आइटम नेम यहाँ पे लेंगे। जैसे सपोज दैट मेरा आइटम है 10W30 और सपोज दैट ये 1 लीटर का एक बॉक्स डब्बा आता है। तो ये मैंने इस तरीके से ऐड किया है इसको 1 लीटर 10W30 1 लीटर। शॉर्ट नेम आप कुछ ऐड करना चाहते कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैंडेटरी नहीं। और नंबर ऑफ यूएन यहाँ पे 1 और 2 रहता है। इनका जो है रोल अलग अलग केस में अलग अलग रहता है। जैसे आप 1 क्लिक करेगा तो उसका मतलब इम्पैक्ट अलग आएगा और 2 करते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग आता है। वो क्या रहता है वो मैं आपको समझाऊंगा इसमें डिटेल के अंदर। जैसे मैंने 1 सेलेक्ट किया, इस केस में क्या होता है, कोई प्रोडक्ट अपन जैसे परचेज कर रहे हैं तो सिंगल सिंगल परचेज होता है और सिंगल सिंगल ही सेल होता है। सपोज जैसे अपना 10 लीटर का बाल्टी है, 20 लीटर का बाल्टी है, बैरल है, तो वो सिंगल सिंगल क्वांटिटी अपन परचेज करते हैं, सिंगल सिंगल क्वांटिटी ही वो सेल होता है। जैसे 10 लीटर बाल्टी बकेट मैंने परचेज किया और 10 लीटर बाल्टी मैंने सेल कर दिया। तो उस केस में यहाँ पे जो है अपने को 1 करना है। और 2 कब करते हैं अपन, जैसे मैंने यहाँ पे 2 क्लिक किया तो यहाँ पे 2 जैसे क्लिक करते हैं तो नीचे 2-3 ऑप्शन एडिशनल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे एक ये है, एक ये है, देखो स्टॉप यू
2 है, और नंबर ऑफ यूनिट्स एज सिंगल है, वो क्या है ये, एज का मतलब सिंगल है, तो इनका क्या मीनिंग है वो देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे सेल यूएम मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपन सेल कैसे करेंगे, जैसे लीटर में मैं सेल करना चाहता हूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया लीटर, सेल लीटर में करेंगे, और पीस में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 10W30 1 लीटर का एक डिब्बा है, उसको मैं पीस में सेल करना चाहता हूँ तो पीस भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको लीटर में सेल करना है तो लीटर में भी कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ यूएम जो है मैंने यहाँ पे 2 किया है, तो यहाँ पे देखो स्टोव यूएम 2 मतलब जैसे अपन परचेज कर रहे हैं तो बॉक्स में परचेज होता है, जैसे कार्टन में परचेज होता है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपने को कार्टन, ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया है हमने, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड नया ये यूनिट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो सेलेक्ट कर लेना। फिर कार्टन किया, कार्टन के बाद में देखो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सिंगल मतलब एक कार्टन के अंदर कितने डिब्बे आते हैं, ये जैसे 10W30 1 लीटर है मेरा, अब एक बॉक्स आता है तो कार्टन आता है, तो उसके अंदर एक डब्बे के अंदर मेरा 12 डब्बे आ रहे हैं सपोज दैट, तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्स अपना पैक क्वांटिटी अपने यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद में एचएसएन कोड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने ये मेरा एचएसएन कोड हो गया, और रीऑर्डर लेवल अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट जैसे कम से कम इतना तो होना चाहिए, उसके बाद अपने को ऑर्डर करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, तो रीऑर्डर लेवल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पैकिंग क्वांटिटी ये तो हो गया, जैसे नंबर ऑफ यूएम 2 किया मैंने, कार्टन लिया यहाँ पे, और एक कार्टन में 12 डब्बे आ रहे हैं। अब 12 में से एक डब्बे का क्या क्वांटिटी है, जैसे मेरा एक है तो यहाँ पे 1 लीटर है तो 1 कर देंगे, मान लीजिए 900 ml है तो यहाँ पे 0.900 करना है, ठीक है, सपोज करो ओनली 20 ml है तो 0.20 करना है यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से अपने यहाँ पे अपना ये क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, जैसे 200 ml है तो 0.200 कर लेंगे, इस तरीके से ये क्वांटिटी ऐड हो जाएगा। एस जैसे सीजीएसटी और आईजीएसटी ऐड करने का नीड नहीं है, यहाँ पे इधर नहीं करेंगे अपन, वो मैं दिखाऊंगा आपको आगे में कैसे होता है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा मैं आपको, ये इनकी टैक्स जैसे लुब्रिकेंट या डीजल पेट्रोल का टैक्स वगैरह अपडेट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो सिंपली आपको ये चीजें चेक कर ली, करने के बाद में सेव करेंगे। अच्छा, सेव करने से पहले मैं एक चीज और दिखा देता हूँ आपको, कि यहाँ पे जैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इनएक्टिव करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनएक्टिव डेट, यहाँ पे इनएक्टिव यस करेंगे और डेट यहाँ पे लिखेंगे क्या डेट है, देन इसको सेव करेगा तो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नॉन इन्वेंटरी आइटम ऐसा कोई आइटम है जिसका आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना चाहते, जैसे कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे आपका फर्नीचर है या फिक्स असेट का कोई प्रोडक्ट है, वो क्रिएट करके उसको परचेज करना चाहते हैं तो वो आप नॉन इन्वेंटरी आइटम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अ, बाकी दोनों छोड़ दीजिए, अपना यूज का नहीं है। गिफ्ट आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं गिफ्ट आइटम तो गिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे उसको यस कर देना तो गिफ्ट आइटम रहेगा, अदरवाइज इसको छोड़ेंगे, देन इसको सेव कर देना, जैसे मैं सेव करूंगा तो ये आइटम अपने यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे मैंने सेव किया तो सेव करने के बाद में यहाँ पे मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि भाई ये आपका आइटम जो है क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, और इसको अब यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आइटम क्रिएट होता है। अभी इस वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे, थैंक यू। अगर एक चीज और है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स जो है ना वो टाइम टू टाइम आप ऐड करते रहिए, कि कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, कुछ और समझना है तो उससे रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे कमेंट्स जरूर ड्रॉप करिए, ताकि मैं आपकी हेल्प के लिए उससे रिलेटेड वीडियो यहाँ से बना के ऐड कर दिया करूँगा, ठीक है। थैंक यू।